नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है उम्मीद। काफ़ी समय से सविता को अपने बेटे का व्यवहार सही नहीं लग रहा था। वह हर वक्त परेशानी में रहता था। सविता को भी वह कभी कुछ भी कहता रहता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उस दिन वह सविता को साइकिल पर बैठाकर महिला आश्रम में ला रहा था। अचानक उसने साइकिल को जोर से ब्रेक लगा दी। वह गिरते गिरते बची। वह अपने आप को संभालती इससे पहले ही उसका बेटा रवि फौरन साइकिल से उतरा और उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, तू मर जाएगी तो भी तो पैसा मेरा ही होगा। अभी दे देगी तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा। सविता महिला आश्रम में मिले कमरे में आ गई। रवि काम पर चला गया। उस दिन बारिश हो रही थी। इसी वजह से उसका बेटा उसे थोड़ी दूरी पर लेने आ गया था। रवि नट बोल्ट की फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करता था। उस रात पैसे की बात पर बिना खाए पिए ही गुस्से में काम पर चला गया था। सविता की भी कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। वह बिना खाए पिए ही सो गई। सुबह उठी तो सारे शरीर में दर्द था। सुबह 6 बजे जब रवि ने दरवाज़ा खटखटाया, सविता ने दरवाज़ा खोला। वह अब भी नाराज़ लग रहा था। उसने जैसे तैसे बेटे के लिए चाय बनाई। अनमने ढंग से चाय पीकर घड़ी की तरफ देखा और काम पर चल पड़ी। वह रास्ते भर कल की घटना के बारे में सोचती रही। उसने बड़ी मेहनत से अपने दोनों बच्चों को पाला था। वह कई महीनों से अपने बेटे के व्यवहार को लेकर चिंतित थी, क्योंकि उसे रवि का व्यवहार बदला बदला नजर आ रहा था। पिछले 3 महीनों से तो वह फैक्ट्री से मिले पैसे भी उसे कम देता था। जब सविता उससे पैसे कम मिलने का कारण पूछती तो गुस्सा करता या फिर बात टालने की कोशिश करता। सविता की बेटी नेहा तो सिर्फ 4 साल की थी और रवि 1 साल का था। तब उसके पति का साथ छूट गया था। उसका पति ट्रक चलाता था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। लाश तक नहीं मिल पाई थी। सविता अपने पति के गुजर जाने के बाद केवल 3 महीने ही ससुराल में रह पाई थी। उसके सास ससुर न थे। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसकी जेठानी ने रवि के दूध मांगने पर थप्पड़ लगा दिया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका ससुराल में रहना मुश्किल है। सविता ने बैग में कुछ कपड़े डाले और दोनों बच्चों को साथ लेकर पिता के घर आ गई। लेकिन वह पिता के घर कब तक रहती। एक दिन किसी बात को लेकर भाभी से उसकी अनबन हो गई और उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया। इसके बाद बच्चों के साथ शहर में बने महिला आश्रम में चली गई। पिता जब घर लौटे तो उन्होंने सविता की माँ से बेटी के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि उसने घर छोड़ दिया है और महिला आश्रम में रहने का फैसला ले लिया है। पिता यह सुनते ही महिला आश्रम में आए। उन्होंने सविता को घर वापस ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सविता नहीं मानी। उसने मेहनत करके अपने बलबूते पर बच्चों को पालने का मन बना लिया था। शुरू में उसके पास कुछ नहीं था। आश्रम वालों ने ही 15-20 दिन का राशन दे दिया था ताकि कुछ दिन तक उसकी गुजर बसर हो सके। उसे अपना और दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी, लेकिन फिर भी मन ही मन सोच लिया था कि वह माता पिता के घर वापस नहीं जाएगी। पिछले 20 सालों में अपनी जिंदगी में उसने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे। सविता को केवल एक ही उम्मीद थी कि बेटा बड़ा होगा तो लायक बनेगा, तब उसे घर घर जाकर लोगों के जूठे बर्तन साफ नहीं करने पड़ेंगे। सविता ने 2 साल पहले अपनी बेटी की शादी कर दी थी। उसकी बड़ी बहन की लड़की एक 3 साल की बच्ची को छोड़कर दूसरे प्रसव के दौरान गुजर गई थी। सविता ने अपनी बेटी को
उसके पति के साथ ब्याहने का फैसला कर लिया था। वैसे भी दहेज में उसके पास बेटी को देने के लिए कुछ न था। बेटी तो सविता ने ब्याह दी थी, परंतु सविता की बहन उससे नाराज रहने लगी थी। जब भी परिवार के किसी कार्यक्रम में रिश्तेदार इकट्ठे होते तो वह उसे खरा खोटा सुनाए बिना न रहती। सविता की बहन का कहना था कि जिस घर में उसकी बेटी न बस सकी, उस घर में सविता को अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी। सविता की माँ उसे ताना मारने से न चूकती थी। इन हालात में रवि पैसा देना तो दूर सविता से पैसे मांगता था। बेटे के इस रवैये से वह बहुत परेशान रहती थी, परंतु वह पहले ऐसा नहीं था। 3 साल पहले तक रवि उससे बहुत अच्छा व्यवहार करता था। कभी उसे परेशान करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सविता की जरा सी भी तकलीफ उससे सहन नहीं होती थी। यही सोचते सोचते वो रोने लगी। उस दिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सविता ने जैसे तैसे काम निपटाया और जल्दी जल्दी आश्रम वापस आ रही थी कि रास्ते में रवि का दोस्त मिल गया। वह भी रवि के साथ फैक्ट्री में काम करता था। सविता ने उससे रवि की परेशानी का कारण पूछा। पहले तो वह भी बताने में झिझक महसूस कर रहा था। फिर सविता के ज़्यादा जोर देने पर उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि रवि अक्सर पेशेवर महिलाओं के पास जाने लगा है, इसीलिए फैक्ट्री से भी अक्सर छुट्टी ले लेता है। उसे सब समझ आ रहा था कि रवि सविता को तनख्वाह के कम पैसे क्यों दे रहा था। वह समझ गई कि रवि गलत रास्ते पर है। रवि के दोस्त ने बताया कि रवि HIV पॉजिटिव है और वह HIV की दवा भी ले रहा है। उसने HIV के बारे में सुन रखा था, इसलिए परेशान तो हुई, परंतु उसे मालूम था कि इस बीमारी के साथ जीवन कैसे जीना है, क्योंकि महिला आश्रम में कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें यह बीमारी थी। सविता को सब पता था कि HIV रोगी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। उसने अपने मन को समझा लिया था कि उसके जीवन का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे तो अभी और हिम्मत जुटानी है। अपने साथ बेटे को भी हिम्मत के साथ जिंदगी जीने की प्रेरणा देनी है।